इस बीच मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं उनके साथ पहले थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं। शेषा, आप भी सुनिएगा। रिटायर्ड कर्नल रोहित देव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही मिस्टर सोहेल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जरा बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं रोहित जी से बात पहुंचूंगा और उनसे जरा बातचीत करूंगा। सोहेल भी हमारे साथ हैं, जो कि एलओसी से हमारे साथ हैं। मिस्टर सोहेल, रोहित सर, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए आज ईटी न्यूज़ स्वदेश को। ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, इसके अंदर 9 ठिकानों पर हमला किया गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। भारत सरकार का कहना है सक्सेसफुल हुआ है। एक बार आपका आंकलन, आपकी कैलकुलेशंस, ये 100% सक्सेसफुल हुआ है और इसका क्या जवाब पाकिस्तान और देगा या नहीं देगा? जी तो मैं आपके माध्यम से कल इतना बोलना चाहूँगा। फिलहाल 10 बजे तक की तो वेट करेंगे। जो मौका दिया ये पाकिस्तान ने, ये टेररिस्ट हमला करके हमारे सिविलियंस पे, तो भारत ने एक बहुत ही औपचारिक तौर पे एक स्ट्राइक की है, जिसमें हमने उनके ठिकानों को, टेररिस्ट आते थे, उस पे हमला बोला है। आप एक पीआईबी का वो भी देखेंगे, जिसमें हमने ये मेंशन किया है कि हमने कोई एस्केलेटरी मैटर में नहीं किया, नॉन एस्केलेटरी है। और कोई भी उनके इम्तियाजी दस्ते जो फौजी टाइप के हैं, उस पर स्ट्राइक नहीं किया गया है। ये खास तौर पे इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ स्ट्राइक्स मुरीद के, सियालकोट, चक अमरू और भावलपुर में गई हैं, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा नहीं है, पीओके का हिस्सा नहीं है। एंड जहाँ पे ये जो स्ट्राइक्स गई हैं, उनके काफी आसपास ही इनके मिलिट्री ठिकाने हैं। और ये जो 9 लोकेशंस हैं और जहाँ पे स्ट्राइक हुए हैं, वो लोकेशन को हैबिटेट लोकेशन है, जहाँ पर कि आपको जैश, एलईटी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी मिलेंगे और आपको आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के भी लोग मिलेंगे। तो जो इनका मोबिलाइजेशन हुआ था, खास तौर पे जो इनके इमदादी दस्ते, जो टैंक वगैरह हैं आर्मर्ड वाले, ये मुरिट के और सियालकोट के जो इंक्लेव है वहां पर आए थे, और कुछ मूवमेंट हुई थी इनकी स्ट्राइक कोर की भावलपुर के एरिया में। तो ये दोनों जगह पर जो ये मूवमेंट हुई थी, वहां पे संगठन है दोनों, नीचे जैश, ऊपर लश्कर ए तौयबा, और साथ में इनके इनकी पाकिस्तान की आर्मी। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज बड़ा क्लियर गया है पाकिस्तान की आर्मी को कि ये हमारा जो एस्केलेटरी जो लैडर है, हमने क्लाइम नहीं किया है, मिलिट्री को एक्शन नहीं लिया है, टेररिस्ट कैंप्स को स्ट्राइक किया है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारे सिविलियन जो हमारे लोकेशंस हैं जम्मू जम्मू के ऊपर, वहां पे स्ट्राइक्स कर रहे जो हैं अभी वो तक की अपने समरी कहती आर्टिलरी है से। कि देखिए, हमने किसी कंट्री के ऊपर हमला नहीं किया, हमने उसी के ऊपर हमला किया जिन्होंने हमारे को डैमेज किया। यानी कि आतंकी हमला का जवाब हमने उनके कैंप पे जाके दिया है। मैं ना आपको बिल्कुल साथ में मेरे रिपोर्टर भी हैं, सोहेल साहिल। सोहेल, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाल लिया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप एलओसी पे हैं, अपना थोड़ा आराम से प्रोटेक्शन वगैरह करके रखिएगा अच्छे से। सोहेल, आप मेरे को जरा ग्राउंड चेक बता सकते हैं इस समय की यथास्थिति क्या है? ये रात को जो ऑपरेशन हुआ उसका डैमेज कितना हुआ है, थोड़ा और जानकारी देंगे आप? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर अंजाम दिया, उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल काफी सिचुएशन जो है वो टेंस हुई और शेलिंग शुरू हुई लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम इलाकों में, खासतौर पर जो कुपवारा और उरी सेक्टर है। हम इस वक्त उरी सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं और सामने मैं अपने सहयोगी शफी को कहूंगा ये आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं। आगे जो आपको पहाड़ियां दिख रही हैं, ये हाजीपीर सेक्टर है। 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को कब्जा किया था, लेकिन एक साल बाद जो है फिर छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त की सरकार के कहने पर ताक्शन समझौता हुआ था। इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है लगातार शेलिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है। 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इस शेलिंग की वजह से। जो आम नागरिक है, इसमें एक महिला भी शामिल है। और सलामाबाद उरी में 5 और लोग जो है वो घायल हुए हैं। अब तक 10 घर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। जो पाकिस्तानी सेना ने उनको टारगेट किया, उनपे गोले चलाए। सलामाबाद उरी में 3 घर और इसी तरह से करना, कुपवारा और टंगडार का जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, अब तक 10 घर जो है इस शेलिंग की वजह से प्रभावित हुए हैं, पूरी तरीके से जो वो खत्म हुए हैं। सिचुएशन काफी टेंस बनी हुई है और पिछले कई दिनों से लगातार हम इन एरिया से रिपोर्ट कर रहे थे और हम लगातार देख रहे थे कि यहाँ तैयारियां भी हो रही थी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके तुरंत बाद जो शेलिंग हुई, गोलाबारी हुई, उसके तुरंत बाद ही लोगों ने जो है अपने घरों को छोड़ हमें दिया आप और वो जो मेरे को अंडरग्राउंड बंकर्स है साहिल, वहां पे आ हाँ गए, एक मिनट, अपने जो सुरक्षित ठिकाने हैं हाँ उन पे।
साहिल, मेरे को छोटा सा आप ये पॉइंट बताएंगे, इस समय सिविलियंस का जो प्रोटेक्शन है वो पे पूरी हुई है और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है इस बॉर्डर लाइन पे। और मेरे को ये बताइएगा कि इस समय भारत सरकार की तरफ से क्या हिदायत दी गई है उस एरिया। देखिए, जो भारतीय सेना है वो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैदी के साथ तैनात है और जो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से गोलाबारी की उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। स्मॉल आर्म्स जो है, छोटे हथियारों से दोनों तरफ जो है वो चलाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने शुरुआत की, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत सरकार ने कहा है कि जो पीओके और पाकिस्तान के इलाके में जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। 9 ऐसे ठिकाने थे जिनको टारगेट किया गया। प्रिसाइज टारगेटिंग हुई है, प्रिसाइज स्ट्राइक्स हुई है, लेकिन किसी भी जो पाकिस्तानी आर्मी की इंस्टॉलेशन है या उनका कोई ठिकाना है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो ये एक साफ संकेत है भारत सरकार की तरफ से कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आम लोगों को, आम नागरिकों को वहां पे निशाना बनाया गया था, उसका बदला लिया गया है, क्योंकि उसमें कई आतंकवादी शामिल थे और उन आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर स्थिति ये है कि भारतीय सेना और बीएसएफ जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है, पाकिस्तानी सेना की जो प्रोवोकेशंस है या सीज फायर वायलेशंस है या जो गोलाबारी कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ये जो फायरिंग है वो बीच बीच में होती रही है, हो रही है। और जो वायुसेना है उनके फाइटर जेट्स भी लगातार जो आसमान है उस पर अपनी जो है मजबूती के साथ उसमें डोमिनेट की उन्होंने किया हुआ है। और फिलहाल 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूरी स्थिति है, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बारे में जानकारी जो भारत सरकार है वो सामने रखेगी। और पाकिस्तान किस तरीके का स्टेप जो है अब आने वाले समय में लेगा, उस पे भी हमारी नजर रहेगी, उस पे भी पूरे देश की नजर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात सोहेल कही है साहिल, बहुत कि शुक्रिया, जो उनको थैंक यू वेरी राइट मच, टू आपने डिफेंड है। हमारे लिए समय निकाला। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, थोड़ा अपना ध्यान भी रखिएगा, आप सेफ्टी के साथ रिपोर्टिंग कीजिए और जानकारी हमको देते रहिएगा जैसे इस बार आप बहादुरी से दे रहे हैं। आपकी रिपोर्टिंग को भी सलाम है और आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको दी कि इस समय सेना काफ़ी मुस्तैद है। ध्यान रखिएगा अपना साहिल, बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं रिटायर्ड कर्नल रोहित देव से पता करूंगा। रोहित सर, सारे लोग यही पता करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर इसका जवाब देता है तो दे सकता है कि नहीं। मेरे को ऐसा लगता है पुरानी हिस्ट्री देखने के बाद कि हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। आपको भी ऐसा ही लगता है? हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया, हमने तो वही किया जो हमारा काम था। आप हमको परेशान करोगे, हमने उसी को थप्पड़ मारा जिसने हमको परेशान किया। जी, आपने ठीक कहा कि तीनों ही नहीं है उसके पास, बट एक चीज उसके पास है जो आप कभी मेजर नहीं कर सकते, वो है बेवकूफी। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जो रिहायशी जगह पे जो बमबारी कर रहे हैं हमारे, इनका मकसद ये है कि किसी तरह से अपनी आवाम को बताना कि उन्होंने क्या खामियाजा डाला है हमारे ऊपर। एंड खास तौर पे जम्मू के नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि जम्मू के नीचे आप जानते हैं कि किस टाइप की पॉपुलेशन है और उनके नैरेटिव को सूट करता है जब ये ऐसे काम करते हैं। बट ये अब क्या करेंगे, ये अभी बोलेंगे आपको आज दिन के टाइम पर 12-1 बजे के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि भारतीय सेनाओं ने उनके रिहायशी इलाकों को मारा। तो ऑब्वियसली कुछ कोलैटरल डैमेज इधर उधर हुआ होगा जब उनके टेररिस्ट कैंप को स्ट्राइक किया है। और वहां पे सिर्फ टेररिस्ट नहीं रहते, टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ सिविलियन भी रहते हैं, वो भी टेररिस्ट ही है जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी नैरेटिव ये बनेगा कि भारत ने ये किया और ये भी दौड़ेंगे अमेरिका की तरफ और यूएन की तरफ और ईरान की तरफ और टर्की की तरफ। और इनका ये कार्यवाही चलेगा, 3-4 दिन और चलेगा। इनको खाली इतना ही सोचना है कि इनको नेक्स्ट रीजन क्या देना है भारत को। एक रीजन दिया हमारे सिविलियंस नियतों पर टेररिस्ट अटैक करके, हमने वो जवाब टेररिस्ट कैंप को स्ट्राइक करके दे दिया है। वो भी मिसाइल अटैक्स हुए हैं, विजुअल रेंज हुए हैं, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन हुए हैं। एंड उसके बाद हमारी जो फ्लीट है, जो नेवल फ्लीट है, वो पिछले 12 दिनों से तैनात है अरेबियन सी में। तो इनको काफी अभी सोचना पड़ेगा करना क्या है, क्योंकि अगर ये हमारे रिहायशी इलाकों पर और ये मजबूती से गोलाबारी करते हैं तो इनको शायद पता है कि किस तरह से हमारा रिटेलिएशन जाएगा। और हमारा रिटेलिएशन इस बार इनडायरेक्ट फायर में ही जाएगा। हम कोई घुसपैठ करके अपने टैंक कॉलम फिलहाल नहीं भेजने वाले, बट हमने इनकी मोबिलाइजेशन पूरी करवा दी है। इनका खर्चा हर रोज चल रहा है। मैं पहले सुन रहा था आपके प्रोग्राम के ऊपर कि हमारे निफ्टी सेंसेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे मार्केट्स और ज्यादा जाएंगे और ये तो वैसे भी डूबे हुए हैं। बट
ये जो ग्राउंड की जो प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ संघर्ष हो जाए, ये पाकिस्तान की नीति है कि एक शॉर्ट टर्म स्कर्मिश कहीं जनरेट कर दें। एलसी पे कर नहीं पा रहे क्योंकि वहां फेंसिंग है, वहां पे हमारी बड़ी प्रोडक्टिविटी है, चल रहा है। ये सोच रहे हैं कि क्योंकि इनके जो स्ट्राइक कोर्स थे वो पास हैं बॉर्डर के, तो ये किसी तरह हमको उत्साह के कहीं पे उलझा दे कि उस करके ये फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीज के लिए दौड़ाएं। तो मैं समझता हूं हमारी वो नीति नहीं है। हमने पहले स्ट्राइक करना था, एरियल हमने कर दिया, मिसाइल स्ट्राइक। इसके बाद ये एस्केलेशन करेंगे, हम अपने इंडायरेक्ट फायर खोलेंगे, और हमारे को मोबिलाइज करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो इनको भी पता है क्या है। खाली इतना ही बोलूंगा क्योंकि मैंने आपको 2 बार सुना सिविलियंस के बारे में बात करते हुए, और अपने रिपोर्टर को भी थोड़ा अलर्ट रहने को बोला। आप अपने माध्यम से जो रियर एरियाज हैं, खासतौर पे जम्मू, रत्नोचक, कालूचक और उसके ऊपर जो एरियाज हैं, जो चिनाब के चिकन नेक तक जाते हैं, तो वो जो इलाके जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सिविलियंस की अवेयरनेस बढ़ाएं कि उनके इवैक्यूएशन पॉइंट्स और लोकेशंस क्या होने चाहिए विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं समझता हूँ कि ये एक जो रुख है, मीडिया ज्यादा इसमें इन्वॉल्व वैसे होता नहीं है, बट मीडिया का ये फर्ज भी है कि किस तरह से आप सिटीजन्स की सेफ्टी की अवेयरनेस चलाएं। तो काफी कुछ चल रहा है आपके माध्यम से, टेलीविजन पे और पॉडकास्ट पे और सोशल मीडिया पर मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेवार नेशन में, जिम्मेवार जर्नलिज्म में, एक सुरक्षा के पैटर्न से नागरिक देखा जाए। फौज अपना देखभाल कर लेगी, फौज एनिमी को भी अच्छी तरह ठोक पीट कर देगी, बट जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी आज ही बेवकूफ टाइप अटैक्स करेगा। उनको रात को वैसे भी दिखता नहीं है, वो दिन के टाइम में बेवकूफ टाइप आज भी आएंगे या कल भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा आगाह करें अपने सिटीजन्स को, ये आपका एक दायित्व होना चाहिए। बाकी 10 बजे की जो ब्रीफिंग है उसमें भी आपको मोटा मोटा वही मिलेगा जो प्रेस इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ी उसकी व्याख्या बढ़ाई जाएगी कि कम से कम ये संतुष्टि हो देश के नागरिकों को, क्योंकि ये एक तरीके से मिलिट्री ब्रीफिंग होगी, उसमें एमईए भी है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी सूचना है। बिल्कुल। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक सुनियोजित तरीके से जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग और मिलिट्री एक्शन हुआ है। एंड जियोपॉलिटिकल जब बोलते हैं उसमें इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है, और बाकी पहलू भी हैं। एंड एक और चीज है कि जो स्लीपर सेल्स और जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट घूम रहे हैं इंडिया में, उनको भी अगर आप एक्सपोज करेंगे अपने टीवी के माध्यम से, तो और जागरूकता बढ़ेगी इस मुहिम की तरह। एंड बाकी तो बोलने की बात नहीं, ज्यादा विजुअल्स ना दिखाएं हमारे मूवमेंट्स का, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्नल साहब, बेहद ज़रूरी और बेहद अहम बात इस वक्त आप कर रहे हैं, और आम नागरिक की सुरक्षा की बात आपने की है। इस बार भारत ने उन हिस्सों को निशाना बनाया है जो कि जैश और लश्कर के ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे। सबसे बड़ा अटैक कहा जाएगा, और इस वक्त अब यहाँ से हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, कौन से इलाके सेंसिटिव लगते हैं, हमें आम नागरिकों को किस तरह से कॉशियस रहना है, ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि कानून जो है, अधिकारी जो है, गवर्नमेंट जो है, और साथ ही लश्कर जो है अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपना काम करना होगा। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अहम जानकारी देने के लिए। और आपसे अनुरोध है कि आज दिन भर हमारे साथ आप बने रहिएगा। वक्त वक्त पर हम आपसे आपकी एनालिसिस, आपकी एक्सपर्ट एनालिसिस ज़रूर लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।